भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा ने बुधवार को दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रतन टाटा पिछले काफी समय से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती थे। इस बीच अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। अब पूरा देश उनके निधन से शोक में है। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि रतन टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारत का कोहिनूर नहीं रहा, रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं रहे। ये पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वो जमीन से जुड़े रहते थे। उन्होंने देश की सेवा की है। उनके पार्थिव शरीर को लोगों के सम्मान के लिए गुरुवार की सुबह 10 से शाम 4 बजे तक दक्षिण मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य में 1 दिवसीय राजकीय शोक रखा गया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को महाराष्ट्र में सरकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय तिरंगा आधा झुका रहेगा। इस दिन राज्य में कोई मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को मुंबई के वर्ली इलाके में किया जाएगा। महाराष्ट्र के सीएम के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन और पद्म विभूषण रतन टाटा जी के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। रतन टाटा के निधन की खबर के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि श्री रतन टाटा जी का सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखने और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। श्री रतन टाटा जी के साथ मेरी अनगिनत मुलाकातें मुझे याद हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिला करता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। मुझे उनके विचार बहुत उपयोगी लगते थे। दिल्ली आने पर भी ये मुलाकातें जारी रहीं। उनके निधन से मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। बुधवार 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।